इन दिनों गोल्ड यानी सोने की बड़ी चर्चा है। चर्चा के पीछे वजह भी है कि जिस तेज़ी से सोने का दाम बढ़ रहा है ना, लोगों को लगता है काश 2 महीने पहले लगा लिया होता, कितना मज़ा आ जाता, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। क्योंकि दूसरी तरफ शेयर बाजार गिर रहा है तो लोगों को लगता है ये बड़ा सही तरीका है, सोने में पैसा लगा दो। लेकिन कई लोगों को लगता है सोना तो बड़ा महंगा हो गया जी, अब तो 88,000 के आसपास है, कुछ दिन बाद यही वीडियो देखेंगे तो हो सकता है 90,000 पहुँच जाए, 1 लाख तक पहुँच जाए, तो पछताएंगे कि अरे 1 महीने पहले लगा दे तो आज इतना पैसा 88,000 का पैसा 1 लाख पहुँच चुका होता। तो बहुत लोगों के मन में ये दुविधा चल रही होती है। तो इसमें बता दूं कि मैं यहाँ पे आने से पहले कई लोगों से बातचीत किया जो सोने की कीमतों बड़ी पैनी नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं कि कीमत कहाँ जाएगी, कीमत ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, नीचे जाएगी तो क्यों जाएगी। तो मैं सोचता हूँ संक्षिप्त में आपको ये सारी बातें बता देता हूँ और फिर आप तय कर लीजिए कि आपका पैसा है, पैसा लगाना है सोने में कि नहीं लगाना है। तो सोने की कीमतें जो बढ़ रही हैं ना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह, कोई ऐसी वजह नहीं है, बहुत ही सीधी सी वजह है कि जब से ट्रम्प साहब आए ना, तो उनके हर बयान से लोगों में एक हलचल पैदा हो जाती है और बड़ा ही मतलब दुनिया भर में लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहाँ टैरिफ लग जाएगा, कहाँ ड्यूटी लगा देंगे। तो अनिश्चितता का माहौल पूरा भरा पड़ा है। तो इस अनिश्चितता का जब माहौल होता है ना, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए। तो पहली बात तो जब अनिश्चितता का माहौल होता है, लोग सोना खरीदने ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है ना कि सोने के दाम जल्दी गिरते नहीं हैं, अनिश्चितता के माहौल में बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो लोग सोना खरीदते हैं। जब खरीदने के लोग ज़्यादा जाएंगे, बेचने के लिए कब जाएंगे, तो जाहिर तौर पर सोने के दाम बढ़ेंगे। तो एक तो वजह ये रही। दूसरी बात कि यूएस में क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सामान ला के बेच देते हो, हमारी कंपनियाँ ठप पड़ी रहती हैं, हमारे यहाँ सामान ला के बेचोगे तो हम लगा देंगे ड्यूटी। अब लोग कह रहे हैं बात तो ठीक है, ड्यूटी लगा दो, हम अमेरिका की कंपनियां वहीं उत्पादन करेंगी। लेकिन जब उत्पादन करेंगी तब करेंगी ना, अभी आप लगा दो वो ड्यूटी तो क्या होगा कि अमेरिका में जो सामान आएगा वो सामान हो जाएगा महंगा। अब सामान महंगा होगा तो अमेरिका में महंगाई दर काफ़ी बढ़ जाएगी। अब अमेरिका में महंगाई दर बढ़ेगी तो क्या होगा, 2 बातें होंगी। वहाँ के लोगों के हाथ में जो डॉलर है ना, उस डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होने का मतलब ये हुआ कि महंगाई दर बढ़ने का क्या होता है कि जो सामान पहले $1 में खरीदते थे या ₹1 में खरीदते थे, वही सामान अब $2 में खरीदेंगे, $2 में खरीदेंगे। एक तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। लोगों को लग रहा है डॉलर है, डॉलर की कीमत कम है तो क्या करना होगा, ऐसा करो ऐसी चीज़ इस डॉलर से खरीद लो जिसकी कीमत बढ़ जाए। तो लोग सोना खरीदते हैं। तो एक तो ये रहा कि महंगाई दर की चिंता की वजह से लोग, डॉलर की कीमतें गिरने की चिंता की वजह से लोग सोना खरीद रहे हैं। तो सोने की डिमांड यहाँ भी बढ़ रही है। दूसरा, अमेरिका में महंगाई दर काफ़ी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहाँ का जो आरबीआई है जिसको फेड कहते हैं ना, वो ब्याज दरें घटाएगा नहीं। ब्याज दरें घटाएगा नहीं तो वहाँ भी एक माहौल बना हुआ है कि रिटर्न कहाँ से आएगा, तो सोना में पैसा लगा दो, सोना में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हर वजह जो है सोना खरीदने की तरफ लोगों को उत्सुक कर रही है, जागरूक कर रही है, आकर्षित कर रही है। इसलिए सोने के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चमक सोने की वही है, लेकिन लोग इतने आ गए हैं कि सोने की चमक यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि सोने के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। अभी जो दाम बढ़े हैं इसके पीछे वजह ये है। अब आप पूछें कि एक लाइन बताइए सोना खरीदें कि ना खरीदें। तो जो हमने अलग अलग एनालिस्ट से बातचीत की ना, तो उनका कहना ये था कि शॉर्ट टर्म में महीने 2 महीने में 15-20 दिन में हो सकता है कभी ऐसा हो कि सोने के दाम आपके गिर जाएं। तो अभी आप खरीद लीजिएगा, 88,000 पता चला गिर के 87,000 पे आ गया, 86,000 पे आ गया, तो फिर आप कहेंगे अच्छा आपने तो कहा था खरीदने के लिए, तो नुकसान में चला है। तो शॉर्ट टर्म के वाले लोगों को थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। सोने के दाम बढ़ भी सकते हैं, थोड़े समय के लिए सोने के दाम घट भी सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए सोना खरीद कर रख ले, आपके छोटे बच्चे हैं उनके शादी के टाइम में काम आएगा, छोटे बच्चे उनकी पढ़ाई के टाइम में काम आएगा, उस लिहाज से अगर सोना खरीदना चाहते हैं ना, तो हर समय सही समय है, तब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोने के दाम हमेशा बढ़े ही बढ़े हैं। आपको बताऊं, मैं 2006 में मेरी रिपोर्टिंग शुरुआत की थी। 2006 में सोने की कीमत कितनी थी, मुश्किल से 8,000 के आसपास रही थी, मुझे जहाँ तक याद है। और आज देखिए सोने की कीमत कहाँ पहुँच गई। तो बीच में कभी कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा सोने के दाम ऊपर ही जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोना आपको नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक चीज़ जो बता दूँ, बड़े ही पते की बात है कि सोने को खरीदने लोग जाते हैं ना, तो सिर्फ दाम देखते हैं। एक चीज़ जो बताऊँगा जो कोई आपको नहीं बताता होगा, वो है कि सोना खरीदने पर उस सोना को जब बेचने जाएंगे तो टैक्स भी लगता है। तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा।
क्योंकि आपके पास अगर सोना है वो आप बेचने जाएंगे तो पहला आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा कि आपने सोने पर जितना कमाया है उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। कम समय के लिए रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लंबे समय के लिए रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो यानी सोना से जो फ़ायदा होता है ना, उस फ़ायदा पर सरकार की भी नज़र होती है, तो टैक्स भी लेती है। तो जब आप नफ़ा नुकसान का आकलन करें ना, तो इस टैक्स का भी आकलन ज़रूर कर लीजिएगा। टैक्स की बातें डिटेल में आपको बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये है, एक लाइन में कहें कि शॉर्ट टर्म में सोना खरीदेंगे तो हो सकता नफ़ा भी, हो सकता नुकसान हो, लेकिन मीडियम टर्म में यानी 2-3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म में 5-10 साल के लिए सोना खरीदते हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि आप फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन टैक्स की देनदारी का भी ध्यान रखिएगा। जब जो मोटा फ़ायदा हो था वो सरकार को दे दीजिएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।